पर हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम मैच्योर बन जाते, हम परिपक्व बन जाते। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग इस कहावत के साथ सहमत होंगे, लेकिन ये कहावत है, अगर बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। अगर बाप गरीब है ना, तो बच्चे जो है ना वो जल्दी बड़े हो जाते, ये उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती और वो परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व व्यक्ति को आप उसके एटीट्यूड से पहचान सकते हैं कि उसका चीजों के साथ वो कैसे डील करता है। इसीलिए बाइबल कहती है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। उसके बाद लिखा है, तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। कई बार परमेश्वर आपको छुड़ाता नहीं है, बुद्धि देता है ताकि आप वहां से बाहर आ सके। बहुत बार जो आपको विजडम देता है, वो आपको बुद्धि देता है कि इस तरह से बाहर आ जाए। आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और इट्स माय रिक्वेस्ट कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे 10 o'clock कैसे भी निकलना होगा, कि फिर मुझे भागना है, यहां से फ्लाइट है। मैं चाहता हूं इसीलिए आप प्लीज आगे देखिए और प्रभु के इस छोटे से संदेश को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मेरे पीछे कहिए, प्रभु चाहता है मैं बचपने से बाहर हूं। अंडरस्टैंड? कैसा लगेगा मैं इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति ऐसे खड़ा रहूं आपके सामने? अच्छा लगे? आप उम्मीद करते हैं ना, जैसे एज बढ़ती है, जैसे बाइबल कहती है, यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में और ढील डोल और बुद्धि में वो बढ़ता गया। यीशु मसीह सिर्फ डील डोल में नहीं बढ़ा, सिर्फ उसका बदन नहीं बढ़ा, बाइबल कहती है वो बुद्धि और समझ में भी बढ़ता गया, वो मैच्योर बनता गया, वो अनुभवी बनता गया। ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम बहुत मैच्योर बने और हालातों को फेस करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और मैं आज के संदेश को शुरू कर रहा हूं, और बड़े ध्यान से सुन। बाइबल कहती है, एक दिन आया जब परमेश्वर यिर्मयाह नबी को भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। यह भविष्यवाणी इजराइल के खिलाफ थी। इजराइल के लोग उन दिनों में पाप कर रहे थे, और बाइबल कहती है यिर्मयाह ने उन्हें कई सारी चेतावनियां दी कि वे परमेश्वर के सामने इस तरह की जिंदगी जीना बंद करें, अन्यथा परमेश्वर उन्हें गुलामी में वापस भेज देगा। और प्रभु का वचन कहता है, किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने कहा, देरी से लिया गया निर्णय कभी कभी आपको बचा नहीं पाता। बहुत निर्णय ऐसे होते हैं जो हम बहुत देरी से लेते हैं और उसके बाद भी हम बच नहीं पाते, क्योंकि निर्णय बहुत लेट लिया। अब प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह उन्हें बार बार समझा रहा था, मत करो, ये गलत है, ये प्रभु के खिलाफ। लेकिन कोई उसकी बात को अटेंशन नहीं दे रहा था, कोई उसकी बात को सुन नहीं रहा। और फाइनली जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तब परमेश्वर ने उन्हें एक देश के हाथों में कर दिया। बाइबल कहती है, एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर, वो आया और उन सबको बंदी बना के लेके गया। ये वही जमीन है जहां पर आज युद्ध चल रहा है। ये वही प्लेसेस हैं जहां पर आज पूरी मैसअप हुआ है। ईरान, बाइबल में इलाम ईरान है, अगोग रशिया। आप जानते हैं, जब फाइनली वो लोग जब गुलामी में चले गए, वहां पर एक लड़का भी उनके साथ चला गया जो प्रभु के साथ चलता था। उसका नाम था दानियल। His name was Daniel। और बाइबल कहती है, जब वो लड़का वहां पर गया, वो लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था। राजा ने सोचा, क्यों ना इसको हम ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनाएं
कि हमारी दरबार में खड़ा रहे, लेकिन एक प्रॉब्लम था, उसकी शक्ल अच्छी थी पर पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना खिलाओ, इसे मोटा करो, थोड़ा सा तगड़ा करो, उसके बाद खड़ा करो। लेकिन दानियल एक बात जानता था कि जो कुछ उसके खाने में परोसा जा रहा है वो एक यहूदी के लिए खाना ठीक नहीं। अगर आप व्यवस्था की 10 आज्ञाओं को पढ़ें तो वहां पर एक भी आज्ञा ऐसी नहीं है कि तुझे ये नहीं खाना चाहिए, तुझे ये नहीं पीना चाहिए। वो सारी आज्ञाएं लेवी व्यवस्था में है, छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। सोचिए एक व्यक्ति परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को भी कितना बेहतर तरीके से जानता। हालेलुया। आप इससे कितने लोग हैं जो प्रभु के वचन को याद रखते हैं? हेरा फेरी पिक्चर कितने लोगों ने देखी थी? प्रभु तुम्हें देख रहा है, हाथ उठा के बताओ, लंबा हाथ उठाइए। हेरा फेरी पिक्चर सारे भाइयों का हाथ उठा। कितनी बहनों ने देखी थी? लंबा हाथ उठाओ, शर्म आ रही? ओके, चलो बताओ, मत्ती में कितने अध्याय हैं? यूहन्ना में कितने अध्याय? अभी भी मैं पूछू ना, हेरा फेरी पिक्चर में जो जो लोग थे उनका नाम क्या था, उधर से चिल्ला के बताओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता बहुत। है ना? लेकिन सोचो इस बंदे के लिए, उसे छोटी छोटी चीजें मान उसको पता थी। आप जानते हो प्रभु के वचन में कितनी छोटी छोटी आज्ञाएं। आई डोंट नो आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं। बाइबल में ये आज्ञा है, अगर तू कहां पर टॉयलेट के लिए जा रहा है, उन दिनों में ऐसे हम जैसे 4 दीवारियों वाले टॉयलेट्स होते हैं आजकल, वैसे नहीं होते थे, बड़े बड़े मैदान होते थे। बाइबल कहती है अगर तू टॉयलेट करने जा रहा है तो अपने टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल के आ। आप जानते हो ये बाइबल में आज्ञा थी। यहूदियों के लिए एक आज्ञा थी कि वे अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएं, एक आज्ञा है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मनन करते? प्रतिज्ञाएं तो हर कोई मनन करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मेरे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। ये वचन जिसमें हमारे फायदे होते हैं, वो सारे वचन हमें याद रहते हैं, पर क्या आपको परमेश्वर की आज्ञाएं याद है?